और अब बात करेंगे जीआईएस की। जी हां, भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रहा 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी निवेशकों का ये महाकुंभ अब समापन की ओर है। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह एमपी पवेलियन और एक्सपीरियंस जोन का भी दौरा करेंगे और इस दौरान वे निवेशकों को संबोधित करेंगे, आश्वस्त करेंगे मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार के डबल इंजन को लेकर किस तरह से राज्य में निवेशकों का फायदा होगा, किस तरह से मध्य प्रदेश को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट मिलेगा और न सिर्फ उद्योगपतियों को बल्कि उन लोगों के लिए भी ये लाभप्रद होगा जो मध्य प्रदेश के वासी हैं, रोजगार की तलाश में हैं या फिर किसी भी तरीके से वे इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में और गृह मंत्री के आगमन से पहले भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, चूंकि निवेशकों को वे संबोधित भी करने वाले हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर गृह मंत्री अमित शाह, जिनके पास गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है और कई अन्य विभागों का प्रभार वे देखते हैं, और आज समिट का दूसरा दिन है। दिन भर विशेष सेक्टोरियल समिट होंगे और इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। दरअसल अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज सत्र का भी आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वासु, आज गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचने वाले हैं। आज दिन भर क्या कुछ घटित होने वाला है जीआईएस में? बिल्कुल, देखिए आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे आशीष, ये निवेश का महाकुंभ है। प्रयागराज में जिस तरह से अध्यात्म का महाकुंभ हुआ, मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार का महाकुंभ चल रहा है और बड़े पैमाने पर पहले इसकी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई थी। कल पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। देश के तमाम बड़े उद्योगपति, बड़ी कंपनियां, बड़े ग्रुप के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर आए, शामिल हुए और लाखों करोड़ों रुपए का निवेश जो है वो मध्य प्रदेश में आया है। कई महत्वपूर्ण एमओयू जो है वो यहाँ पर हुए हैं। आप देख सकते हैं मंच तैयार है। इसी मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र के दौरान मौजूद रहेंगे और उससे पहले मध्य प्रदेश में शहरी विकास को लेकर एक बड़ा सेशन होने वाला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर शामिल होने वाले हैं। कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ थे, वो हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि शहरों के विकास, ग्रीन सिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आज महत्वपूर्ण सेशंस जो हैं वो दिन भर चलने वाले हैं और आज का दिन भी जो है वो बेहद ही खास है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो निवेशक हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली है और आज प्रदेश भर के जो महापौर हैं उनको भी भोपाल बुलाया गया है, क्योंकि शहरों से संबंधित जो आज विशेष सेशंस है उनका आयोजन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो दिन भर आज भी कई मल्टीपल सेशन चलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, दिन भर यहीं मौजूद रहेंगे और तमाम जो उद्योगपति आ रहे हैं उनके साथ वो 1-to-1 चर्चा करते हुए, 1-to-1 संवाद करते हुए नजर आएंगे और निवेश का माहौल, निवेश का विश्वास और भरोसा जो मध्य प्रदेश ने कमाया है, कई जगहों पर हमने देखा पीएम मोदी विदेशों में भी गए, देश के कई बड़े मेट्रो सिटीज में जाकर उन्होंने रोड शो करने का काम किया। इससे पहले 7 रीजनल स्तर पर जो समिट्स हैं उनका आयोजन किया गया था, जहां पर भी बड़े पैमाने पर निवेश आया और इससे पूरे प्रदेश में एक जागरूकता हुई, एक भरोसे का, विश्वास का माहौल बना और यही वजह है कि पहले ही दिन इस पूरे समिट के लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश आया है, जो एमओयू साइन हुए हैं, कि बड़ी कामयाबी है। आज दूसरा दिन है, आज भी ऐसी ही उम्मीद जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से की जा रही है और निश्चित ही आप मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश एक नई दिशा में समिट के बाद बढ़ना शुरू कर देगा। जी, लेकिन वासु, जो अभी गृह मंत्री अमित शाह के आने की जानकारी मिली, कितने बजे के लगभग अमित शाह पहुंचने वाले हैं? और चूंकि गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके हाथ में, एक कद्दावर नेता हैं, रणनीति बनाने में चाणक्य कहे जाते हैं, तो यहां निवेशकों से जो उनकी बात होगी तो काफी इंपैक्टफुल होगा, भरोसा उनका और बढ़ेगा जो निवेशक मध्य प्रदेश के इस महाकुंभ में पहुंचे निवेश के।
निश्चित तौर पर देखिए भरोसा बढ़ेगा मध्य प्रदेश का, क्योंकि इसकी शुरुआत की थी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। जब इतने बड़े देश के नेता किसी निवेश के कार्यक्रम में, ऐसे समिट्स में शामिल होते हैं तो उसका सबसे बड़ा असर आशीष यही होता है कि तमाम जो निवेशक आए हुए हैं, तमाम जो ये उद्योगपति आए हुए हैं, इनके मन में एक भरोसे का वातावरण जो है वो बनता है। और भोपाल के जाने माने उद्योगपति संजीव अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। सर, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, कैसे इसे देखते हैं? और आज अमित शाह भी आ रहे हैं, एक भरोसा इससे और बढ़ता है? देखिए, वो एमपी के लिए बोलते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। मोहन यादव साहब ने हमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिया और उन्होंने ये समिट इस लेवल पे करा है कि जिसकी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मतलब बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश इज द बेस्ट स्टेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। सेज ग्रुप भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अलग अलग फील्ड में कर रहा है। जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक बड़ी फर्स्ट फेज के स्टार्टअप कर रहे हैं, फिर उसको 3000 करोड़ रुपए ले जाएंगे, फिर 10,000 करोड़ रुपए ले जाएंगे। 3 फेज में हम काम कर रहे हैं। हम हिल्टन होटल लेके आ रहे हैं भोपाल में, एक बड़े लेवल का हिल्टन होटल लेके आ रहे हैं। हम बहुत सारी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये समय है इन्वेस्टमेंट का। सर, एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भोपाल को बहुत करीब से देखते भी हैं, जानते हैं, समझते हैं। बेंगलोर, पुणे की तरह हमारा भोपाल भी बनता हुआ नजर आएगा? यस, शुरुआत हो गई है। बातचीत जारी रख सकते हैं, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये दोनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार, निवेश से लेकर शहरों के विकास, ग्रीन सिटी की दिशा में काम कर रहे हैं और आज कई महत्वपूर्ण सेशंस होंगे। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। सर, आज का दिन कितना खास? आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। दोनों दिन बड़े महत्वपूर्ण थे, आज का भी और कल का भी था। आज अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में हमारा अलग अलग सेक्टर में जो हमारी बैठकें चल रही है, आज अर्बन का दिन भी है। अर्बन की हमारी 2 बैठकें होने वाली है, एक अभी 10 से 12, दोपहर को 2 से 4। इसमें हम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो देश भर के जो इन्वेस्टर आए, बड़े बड़े बिल्डर आए, हम उनको बताएंगे। उसके अलावा भी जो हमने नई पॉलिसी बनाई इंटीग्रेटेड कॉलोनीज़ के लिए, उसके बारे में भी हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही ग्रीन शहर बने, ग्रीन स्टेट बने, इसके लिए हम लोग बहुत कीन हैं। और अभी ईवी पॉलिसी भी हमने बनाई है, जो कि मध्य प्रदेश की बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी। इसमें पूरे इकोसिस्टम को हम लोग ईवी पॉलिसी के अंदर पूरा इकोसिस्टम हम देंगे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलें और प्रदेश में कम से कम प्रदूषण हो, इसका प्रयास करेंगे। जी सर, अगर इसको रोजगार से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि रिन्यूएबल्स, कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ थे और उनका कहना है कि दोनों ही दिन जो हैं वो बेहद ही खास थे और इससे मध्य प्रदेश निवेश की नई राह पे आगे बढ़ेगा, ग्रीन सिटीज बन सकें, एनवायरमेंट का भी संरक्षण हो सके, इस दिशा में भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है और बेहतर परिणाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सामने आएंगे। और शुक्रिया बासु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में